प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, देश में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब आपका पढ़ाई का सही टाइम आ चुका है। अब मेरा गेटअप देख के भी पता लगा सकते हैं कि वास्तव में सर्दी हो रही है। तो आज मैंने आपके लिए लिए हैं क्वेश्चन जो कमर्शियल मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स बैंकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और नवोदय और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है ये। इसके मैंने बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जिनको देखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और दिमाग बड़ा कॉम्प्लेक्स स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सीधे से इसका एक लॉजिक लगाना है और एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। उस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रह जाए। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और लास्ट में इसके देखना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कह रहा है, तो खर्च अपरिवर्तित हो जाए। तो आपको जो भी वृद्धि और कमी दी है उसको आपने एक्स ले लेना है। तो आपने जैसे इसको एक्स ले लिया, यहाँ पर एक्स हमारे पास, तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको एक्स ले लेंगे, तो x अपॉन हमारे पास, क्योंकि कमी कह रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 100 प्लस एक्स कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। बस इतना करेंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पर x क्या है बच्चों, 20% की वृद्धि कह रहा है, तो x को 20 ले लिया, तो 20 बट्टे क्या हो गया आपका 100 धन 20 यहाँ कर देंगे गुणा 100, क्योंकि जहाँ भी x है आपका उसमें आपको 20% लेना है, क्योंकि यहाँ 20 दिया हुआ। तो अब ये आप सॉल्व करेंगे तो 20 बट्टे आपका 120 हो गया गुणा 100 हो गया। अब सीधे से आप 20 का पहाड़ा जानते हैं, तो 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 100 बट्टे 6 हो गया। इसको काटिए, 2 3 6, 2 से इसको काट लीजिए 50 बार। तो आंसर आया आपका 50 बट्टे 3, जिसको आप कह सकते हैं, इसको संयुक्त भिन्न बनाएंगे तो 16 सही 2 बट्टे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 50 16 बार कटेगा और बचेगा 2, 2 16 सही 2 बट्टे 3, हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके इतने प्रतिशत की कमी करेंगे तो खर्चा अपरिवर्तित हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो किसी आदमी की चाय की खपत में कितने की वृद्धि की जाए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। अब देखिए, ये वाली क्वेश्चन बड़ा दिमाग लगाने के, क्योंकि सैलरी तो उसकी बढ़ नहीं रही है। अब उसमें क्या हुआ कि चाय के मूल्य में उसको 20% की कमी हो जा रही है चाय के मूल्य में उसकी। तो अब वो खपत में कितना, क्योंकि अब सस्ता मिल रहा है कोई चीज़ तो अब उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ना आप। तो खपत में कितनी की वृद्धि करें कि खर्च उसका अपरिवर्तित हो जाए। ऐसा होता नहीं है कि मूल्य में कमी हो जाए आज के सिनेरियो को देखते हुए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कह रहा है कि कमी हो जाए तो वो कितनी वृद्धि करेगा अपनी खपत में कि वो खर्च अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पर आपको देख रहा है कि वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि कह रहा है तो आपको सूत्र में माइनस ले लेना है। तो दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, x बराबर हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 100, ये सूत्र हो जाएगा x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100। अब कितने की कमी कह रहा है, 20, तो यहाँ 20 तो रहेगा ही, 20 बट्टे 100 माइनस 20 हो जाएगा बच्चों, गुणा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, 100 में से 20 घटा देंगे, 80 हो गया, गुणा 100 हो गया। अब आप काटिए, 0 से 0 काटिए, 2 से इसको 2 एकम 2, तो चक्को 8, और 4 से आप सीधे 100 को काटेंगे, 4 कितनी बार, 25 बार जाएगा, तो 25% की वृद्धि आपने करने की पड़ेगी। ये आंसर आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, चाय की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाएं, वृद्धि करनी है। तो वृद्धि करनी है तो आपको उल्टा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आपको माइनस वाला लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। अगर आपका सही होगा आंसर तो भी कोई बात नहीं, और आपका गलत आंसर होता है तो मैं हूँ तो आपको सही गाइडेंस देने के लिए। ओके, तो बच्चों अब चलते हैं हम बच्चों दूसरी प्रॉब्लम की ओर को, जो इस प्रकार से दी जा सकती है। 16 वस्तुएं उतनी ही कीमत पर बेची जाती हैं जितनी कीमत पर 20 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब आपको यहाँ पर दे रखा है 16 वस्तुओं की कीमत दी हुई है आपको, वो बेची जाती है। बेची जाती है मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो 16 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उतनी ही कीमत पे 20 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, यानी कि उनका क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो 16 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इस प्रकार आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कैसे करेंगे, एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हैं, दूसरा आप सूत्र वाली विधि को अपना सकते हैं। सूत्र वाली विधि आपकी कम टाइम कंज्यूम करती है, तो आपको सूत्र विधि से जाना चाहिए।
तो आप उसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो पहले देखेंगे आप, यहाँ 16 वस्तुएं दी हैं, यहाँ 20 वस्तुएं दी हैं। तो अगर आप 16 वाला पहली वाले को x ले लें, दूसरे को y ले लें, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन y है हमारे पास। ठीक, इस कंडीशन में नहीं, x इज ग्रेटर देन y कैसे हुआ भाई, देखिए कैसे है, यहाँ तो x है, ये y है, तो हम यहाँ इस कंडीशन में देख रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, पहले क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ आपको। आपने पहले को x ले लिया, दूसरे को y लिया, तो आपको दिखा कि जो y है वो ग्रेटर है x से। y x से ग्रेटर है, तो आप कैसे कर लेंगे इसको, आपको पता है y अगर x से ग्रेटर हो गया तो लाभ प्रतिशत है, यानी कि लाभ होगा। यहाँ क्वेश्चन में भी लाभ दिया, अगर ना दिया हो तो भी आपको पता है कि अगर y ग्रेटर है x से तो लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो आप सूत्र सीधे से लगा दीजिए, लाभ हो रहा है आपका y माइनस एक्स बट्टे वाई इंटू 100 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आंख बंद करके आप उत्तर निकाल लीजिए। आप y आपका 20 है, 20 में से आपने 16 घटाया, बट्टे 20 किया, गुणा 100 कर दिया। तो बताइए कितना होगा, 20 में से 16 गया 4 हो गया, 4 बट्टे 20 गुणा 100 हो गया। अब 20 पंचे आपको पता है 100 होता है, पांचक को 20, 20% आपका उत्तर आ गया। बिल्कुल सीधा सिंपल सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 यहाँ पर दिया है, 25 कलम का विक्रय मूल्य 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 25 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स। तो व्हाट विल बी द लॉस परसेंट, आपका लॉस परसेंट क्या होगा निकालना है, यानी कि आपका हानि प्रतिशत क्या है, 25 कलम का विक्रय मूल्य आपके 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। अब आप देख रहे हैं ये x है, ये y है, तो दूसरे केस में आपके पास क्या दे रखा है, देखो बच्चों क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन y। अब x इज ग्रेटर देन y है तो आप x माइनस वाई करेंगे, बट्टे x कर देंगे, क्योंकि x माइनस वाई जो बड़ा है वही इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए आंसर कैसे आ जाएगा आपका, 25 माइनस 20 आपने किया, बट्टे आपका 25 हो गया, गुणा 100 हो गया। अब क्यों हो गया 25, x 25 लिया आपने, यहाँ y है तो 20 लिया है, ये हो गया। 25 से काट लो, 4 बार कट गया, और फिर 25 से आपने 20 को माइनस किया तो कितना है 5, 5 गुणा 4 किया तो 20% हो गया। अब ये क्वेश्चन की वजह से 20 आ रहे हैं, क्योंकि मैंने लिए ही क्वेश्चन उस टाइप से। ये क्वेश्चन 20 की जगह कुछ और भी आ सकता है प्रश्न, इतना तो आपको बताइए। तो बेसिकली आपको सूत्र ये याद रखना है, ठीक है। अगर y बड़ा है x से लाभ प्रतिशत हो रहा है, x बड़ा है y से तो हानि प्रतिशत निकल रहा है। और दोनों के लिए सूत्र एक बार y माइनस एक्स बट्टे वाई इंटू 100, और इसका x माइनस वाई बट्टे एक्स इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब चलते हैं तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, मतलब तीसरा चौथा जो भी होता है। तो इसमें दिया हुआ आपको दो घड़ियों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया है। ठीक है, दो घड़ियों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वॉच इज 500 रुपीज। अब एक को वो 20% लाभ में, यानी कि एक जो है वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर इज क्या कर रहा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, यानी कि वन इज बॉट एंड अनदर इज सोल्ड। तो एक को 20% लाभ पे वो क्या कर दे रहा है, बेच रहा है, और दूसरे को 20% हानि में, सॉरी ये क्या कह रहा है, एक को 20% लाभ में बेच रहा है और दूसरी को 20% हानि में बेच रहा है। बेच तो दोनों को ही रहा है, एक को 20% लाभ में बेच दे रहा है और एक को 20% की हानि में बेच रहा है। तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि बताएं, लाभ प्रतिशत या हानि बताएं। ऐसे क्वेश्चन में जनरली हानि प्रतिशत ही आपका रहता है, कमी ही आती है। तो आपको जो भी कमी, या आपको क्या मानना है, देखिए आपको जो भी कमी हो रही है लाभ हो रही है वो तो बात की बात है, आपको लेना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो होगी भाई हमारी एक्स होगी। ठीक है, अब वो एक्स कितनी बार आपका आ जा रहा है, यहाँ पर भी 20% लाभ और 20% आपकी हानि में आ जा रहा है, तो आपको उसको क्या ले लेना है, आपको उसको ले लेना है एक्स। और वो दो बार आ रहा है तो आप क्या कर देंगे उसे, आप सीधे से सूत्र लगा दें इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक्स स्क्वायर बट्टे 100 कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बट्टे 100 आप कर देंगे तो आपका कितना हो गया, एक्स आपने ले लिया लाभ या हानि प्रतिशत, मतलब यहाँ 20 दिया है तो 20 गुणा 20 बट्टे आपका 100 हो जाना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर बट्टे 100 आ गया। तो कितना सरल हो गया, देखिए 20 बीस 400 होता है और यहाँ 100 आ गया, तो 100 चक्को 400, आपका 4% क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 4% आप हानि में उसको बेचेंगे, मतलब कि उसकी जो लाभ या हानि प्रतिशत हुआ होगा 4% हुआ होगा। समझ गए आप। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और फिर इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के देंगे। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। राकेश पेन की कीमत में 40% वृद्धि करता है। राकेश क्या करता है, पेन की कीमत में 40% वृद्धि करता है, जिससे खपत में 40% की कमी हो जाती है और उसकी आय में
प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बताइए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करके दीजिए। अगर आंसर ठीक होगा तो कुडोस, और नहीं होने से फिर मैं आपको उसका सही आंसर बताऊंगा। वैसे सिंपली ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इतनी मैंने आपको हिंट दे दी है। ओके, देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन है आपके पास। मोनू एक टीवी सेट पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे कि 20% की छूट देने पर 40% का लाभ हो। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में दिमाग चकराना स्वाभाविक ही है, छोटे बच्चों का भी बड़ों का भी, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही बनते हैं और इनमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। मोनो एक टीवी सेट पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे कि 20% की छूट। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छूट दे रखी है आपको 20% की छूट, देने के बाद भी बंदे को 40% का लाभ हो रहा है। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि छूट भी दी है और छूट देने के बाद भी आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक होता है, ये छूट देने के बाद लाभ होता है तभी तो बेचते हैं दुकानों में इतना सारा सामान। कहते हैं 50% की छूट लगी है, 100% की, कोई तो कहता है 70% की सेल है। तो अगर वो 70% की सेल में ही बेच देगा तो कमाएगा क्या, खाक। इसलिए वो क्या करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन होता है कि छूट देने के बाद भी उनको लाभ होता है। तो आपको क्या मतलब वो मूल्य निकालना है कि किस मूल्य पे आप छूट दें और यहाँ पर आपको लागत भी हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको छूट भी दी है और आपको लागत भी दी है। तो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आपको यहाँ पर आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक्स और वाई लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स धन वाई लेना पड़ेगा। सारे लोग ध्यान दे रहे हैं ना मेरी ओर को, ठीक है। एक्स धन वाई लेना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास सूत्र होना चाहिए। सीधा सीधा क्या होगा आपके पास, एक्स धन वाई बट्टे 100 ऋण एक्स हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। ठीक, एक्स धन वाई बट्टे 100 ऋण एक्स गुणा 100। अब एक्स आपका एक छूट हो गई और वाई आपका लाभ हो गया। ठीक है, एक्स यहाँ पर आपकी छूट हो गई और वाई आपका लाभ हो गया। तो अपने एक्स छूट जो 20 है, 20 दे रखी है आपको, यहाँ 40 है, बट्टे 100 ऋण छूट कितनी है आपकी, 20 है, गुणा 100 कर दीजिए। आप उसको सॉल्व कर दीजिए। 40 और 20 आपका 60 है और 100 में से 20 घटाए तो 80 हो गया, गुणा 100 हो गया आपका। इस जीरो से जीरो काट दीजिए आप। यहाँ पर 2 पंचे 10 कर दीजिए, 2 4 जा 8 कर दीजिए, 4 4 से आपको पता है कि 15 चक्को 60 होता है। तो 15 पंचे आपका क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी कि उसका जो मूल्य होगा वो 75 रुपया होगा। वो आंसर आपका आ गया। ठीक, ऐसे आपको इसको कर देना है।